हेलो कमांडो, वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ बायोलॉजिक्स क्लासेस। और आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं किंगडम मोनेरा। हम लोग लास्ट क्लास में क्या देखे थे? सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात की, जिसमें हम लोग ने देखे कि तमाम डिफरेंट साइंटिस्ट आए, उनका अपना अपना नजरिया लिविंग वर्ल्ड के प्रति कैसा रहा और उन्होंने किन किन किंगडम का क्लासिफिकेशन किया। जिसमें हम लोग ने देखा कि सबसे पहले कैरोलस लिनियस भाई साहब आए 1758 में, और उन्होंने अपने आसपास के इन्वायरमेंट को देखते हुए दो किंगडम दे दिया। कौन कौन सा? एक प्लांट किंगडम और दूसरा एनिमल किंगडम। इसके बाद कुछ कमियां रह गई तो उसको सुधारने के लिए तीसरे व्यक्ति आए और उन्होंने थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। और उन व्यक्ति का नाम क्या था? हैकल, अर्नेस्ट हैकल। ठीक है, तो उन्होंने थर्ड किंगडम बनाया जिसका नाम दिया उन्होंने प्रोटिस्टा। लेकिन उसमें भी कुछ कमियां रह गई, तो उसके बाद एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था कोपलैंड, और कोपलैंड ने फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन बनाया। और उस फोर्थ किंगडम में क्या देखा, क्या बनाया कि वहां से प्रोटिस्टा से कुछ ऐसे टाइप के सेल्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को निकालकर एक नया किंगडम बना दिया और किंगडम बना दिया मोनेरा। इसके बाद फंगस को कहीं जिक्र नहीं हुआ। फंगस सेल तो था, सेल वॉल था, बट वो प्लांट के जैसा सेलुलोसिक सेल वॉल नहीं था। उसका प्लांट सेल वॉल, उसका सेल वॉल कैसा था? काइटिन का बना हुआ था। लेकिन प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा था, लेकिन हमारा जो फंगस है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा था। दे आर नॉट ऑटोट्रॉप। तो इसीलिए एक साइंटिस्ट आए, आर.एच. विटेकर, उन्होंने उस प्लांट किंगडम से फंगस को आइसोलेट करते हुए, बाहर निकालते हुए एक नया किंगडम बनाया और उन्होंने क्या दिया? किंगडम फंगस। और इस तरीके से हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देखे। तो आज जो हम लोग सबसे पहले इवोल्यूशन के दौरान में जो सबसे पहला किंगडम बना होगा, सबसे पहला ऑर्गेनिज्म आया होगा इस धरती पर, वो होगा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो इसलिए हम लोग इस किंगडम को जिक्र करेंगे कि जिस किंगडम में ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं। और वो किंगडम कौन सा है? तो किंगडम मोनेरा। तो मतलब किंगडम मोनेरा में क्या क्या क्राइटेरिया हो सकता है? सबसे पहले हम लोग ने क्या देखा? दे आर प्रोकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक है। अब प्रोकैरियोटिक तो है, लेकिन हम लोग को प्रोकैरियोटिक का मतलब समझ में आ जाना चाहिए। क्या चीज? कि इसके पास डू नॉट हैव ट्रू न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। फिर इसके पास क्या रहता है? डू नॉट हैव, डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल। ठीक है, इसके बाद फिर प्रोटीन्स प्रेजेंट रहता है। प्रोटीन्स बनाने के लिए एक और सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहता है, और वो सेल ऑर्गेनल्स कौन सा है? राइबोसोम। तो राइबोसोम यहाँ पर प्रिमिटिव टाइप का राइबोसोम रहेगा। तो इसके पास किस टाइप का राइबोसोम रहेगा? दे हैव, यानी प्रोकैरियोटिक सेल हैव 70s टाइप ऑफ राइबोसोम, 70s टाइप ऑफ राइबोसोम। ठीक है, अच्छा। अब इसके बाद हम लोग यहाँ प्रोकैरियोटिक किंगडम मोनेरा की बात कर रहे हैं, तो प्रोकैरियोटिक के साथ साथ अब इसके पास और क्या रहेगा? दे आर यूनिसेलुलर, यानी किंगडम मोनेरा में जितना भी यहाँ पर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे वो कैसा रहेगा? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रहेंगे। ठीक है, और इसका अगर एग्जाम्पल देखिएगा तो इसमें सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया है। ये ओनली बैक्टीरिया बोल दीजिए या एक्सक्लूसिवली बैक्टीरिया ही बोल दीजिए, क्योंकि जितना भी हम लोग बैक्टीरिया की बात करेंगे वो सब का सब किस किंगडम में आएगा? मोनेरा में आएगा। ठीक है, तो इसके पास, बैक्टीरिया के पास भी सेल वॉल रहता है, बैक्टीरिया के पास भी सेल वॉल रहता है, बैक्टीरिया है सेल वॉल। लेकिन इसका सेल वॉल प्लांट से और फंगस के सेल वॉल से डिफरेंट रहेगा। किस चीज का बना हुआ? तो दियर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकॉन, पेप्टाइडोग्लाइकॉन। ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन का बना हुआ है। ठीक है, अब ये जो किंगडम मोनेरा है अपना फूड खुद प्रिपेयर करेगा कि दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेगा? तो कुछ कुछ इस
मोनेरा में कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया हैं कि जो भी अपना भोजन खुद बनाते हैं, यानी फूड प्रिपेयर खुद करते हैं, मतलब ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ दी बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉफ्स। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दे आर ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स, दोनों टाइप के इसमें हम लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं क्या चीज, थोड़ा सा डिटेल चलते हैं, क्योंकि आपको एनसीईआरटी में देखा जाए तो ये इतना ही पढ़ना है, लेकिन हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि हम लोग सिर्फ 9th को या सिर्फ क्लास 10th को लेकर हम लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं। वी आर द कमांडोज, रियल हीरोज, सो वी आर गोइंग टू फाइट फॉर द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, दैट इज नीट। नीट के लिए हम लोग प्रिपेयर भी थोड़ा थोड़ा करते हुए रहेंगे। तो हम लोग बात क्या करेंगे कि ये अगर किंगडम को देखा जाए, मोनेरा किंगडम को देखा जाए, तो मोनेरा को यानी बैक्टीरिया को अगर हम लोग बात कर रहे हैं उसके शेप के आधार पर, तो 4 टाइप का बैक्टीरिया होते हैं। यानी बेस्ड ऑन शेप ऑफ बैक्टीरिया it is divided into 4 classes। कौन कौन सा? तो पहला है कॉकस। इसका शेप कैसा रहेगा? इसका शेप राउंड शेप का रहेगा, राउंड शेप, या हम लोग बोल सकते हैं स्फेरिकल शेप। कैसा रहेगा? राउंड या स्फेरिकल? तो इस तरीके का रहेगा, राउंड। ठीक है, दूसरा टाइप का बैक्टीरिया कौन सा रहेगा? दैट इज रॉड शेप, दैट इज कॉल्ड द बैसिलस। बैसिलस कैसा रहेगा? रॉड शेप रहेगा, रॉड शेप। कैसा रहेगा रॉड शेप? तो इस तरीके से लंबा रहेगा, रॉड शेप। तीसरा टाइप का बैक्टीरिया कौन सा रहेगा? दैट इज विब्रियम। ये कैसा रहेगा? तो ये कॉमा शेप रहेगा, कॉमा शेप। ऐसा कॉमा शेप होता है, तो हम लोग इस तरीके से कॉमा देते हैं, इस तरीके से रहेगा। और चौथा टाइप का कौन सा रहेगा? तो स्पाइरल शेप का रहेगा, यानी वो बैक्टीरिया कैसा रहेगा, किसको, उसको क्या बोलेंगे? स्पाइरुलम बोलेंगे। तो उसका शेप कैसा रहेगा? स्पाइरल शेप। कैसा स्पाइरल शेप? तो इस तरीके से। ठीक है, तो यानी हम लोग उसके टाइप की बात करते हैं, बैक्टीरिया के टाइप की बात करते हैं, तो उसके शेप के आधार पर हम लोग 4 टाइप की बैक्टीरिया की बात की। ठीक है, कौन कौन सा? कॉकस, बैसिलस, कॉकस, इस तरीके से कॉकस, बैसिलस, विब्रियो एंड स्पाइरुलम। और भी अगर थोड़ा सा डीपली जाएंगे तो कॉकस को फर्दर हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। कैसे? तो अगर एक कॉकस रहा, यानी सिंगली प्रेजेंट रहा, यानी ऐसे सिर्फ ये एक प्रेजेंट रहेगा, दिस इज कॉल्ड द मोनोकॉकस। ठीक है, अब अगर 2 प्रेजेंट रहेगा एक साथ, यानी नंबर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ बैक्टीरिया, इस तरीके से प्रेजेंट रहेगा। उसके आधार पर हम लोग बात कर रहे हैं क्या चीज, ये किस टाइप का रहेगा। तो अगर ये 2 प्रेजेंट रहेगा इस तरीके से सटा हुआ, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिप्लोकोकस बोलते हैं, डिप्लोकोकस। ठीक है, अब यही अगर एक चेन फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा, चेन फॉर्म में मतलब ये इस तरीके से एक दूसरे से जुड़ा हुआ चेन के फॉर्म में रहेगा, चेन जैसा दिखेगा, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिप्टोकोकस बोलते हैं, स्ट्रिप्टोकोकस। ठीक है, और वहीं पर जब ये एक अंगूर के गुच्छे के जैसा प्रेजेंट रहेगा, जैसे इस तरीके से प्रेजेंट है, इस तरीके से गुच्छे में प्रेजेंट है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं क्या चीज, स्टिफाइलोकॉकस। ठीक है, और फिर से अगर हम लोग बैक्टीरिया बैसिलस की देखेंगे,
तो हम लोग को अगर सिंगल बैक्टीरिया प्रेजेंट रहेगा तो मोनोबैसिलस हो जाएगा, अगर दो प्रेजेंट रहेगा तो डिप्लोबैसिलस हो जाएगा। सिर्फ यहाँ से कॉकस को रिमूव करेंगे और फिर उसी तरीके से नाम रख देंगे, ठीक है। अगर ये फिर चेन के फॉर्म में रहेगा तो हम लोग क्या बोल देंगे, स्ट्रिप्टोबैसिलस बोल देंगे। और ये एक बंच के फॉर्म में, यानी ग्रेप ऑफ बंच के लाइक रहेगा, ग्रेप ऑफ बंच, बंच ऑफ ग्रेप। अरे यार हम भी क्या बच्चे, हम आपके देखिए कितना मिस्टेकन हो जाता है। हम क्या बोल रहे हैं कि अगर ये प्रेजेंट रहा बंच ऑफ ग्रेप के जैसा तो इसको हम लोग बोल देंगे क्या चीज, स्टिफाइडो। और अगर चेन के जैसा रहा तो स्ट्रिप्टो, दो प्रेजेंट रहेगा तो डिप्लो, और अगर सिंगल प्रेजेंट रहा तो मोनोकोकस हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और बैक्टीरिया में क्या रहता है, तो बैक्टीरिया में मूवमेंट के लिए क्या प्रेजेंट रहता है, फॉर द मूवमेंट, फॉर द मूवमेंट और लोकोमोशन, और लोकोमोशन फ्लैजिला में प्रेजेंट, फ्लैजिला में प्रेजेंट, ठीक है, फ्लैजिला रहेगा। अब फ्लैजिला कैसा रहता है, तो फ्लैजिला इज ए फिलामेंटस पार्ट, फिलामेंटस टाइप ऑफ, हम लोग लिख सकते हैं फिलामेंटस टाइप ऑफ structure present on the surface of bacteria, ठीक है। ये हो गया फ्लैजिला। अब अगर फ्लैजिला की ही बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा और देखेंगे हम लोग, ठीक है। फ्लैजिला, फ्लैजिला के पास तीन पार्ट्स होता है। फ्लैजिला है, फ्लैजिला है थ्री पार्ट्स। कौन कौन सा, एक होता है बेसल बॉडी, बेसल बॉडी, इसका काम क्या है, तो इसका काम है कि ये सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ रहता है। दिस इज बेसल बॉडी इज अटैच्ड विथ सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट को हम लोग बोलते हैं हुक, बोलते हैं हुक, ठीक है। अब इसका काम क्या है, तो ये काम क्या करता है, बेसल बॉडी से ये कनेक्ट करवाता है, किसको, फिलामेंट को कनेक्ट करवाता है। यानी दिस हुक कनेक्ट्स द बेसल बॉडी, बेसल बॉडी टू, इसके साथ, फिलामेंट के साथ, यानी दिस इज द मिडिल पार्ट ऑफ फ्लैजिलम, मिडिल पार्ट ऑफ फ्लैजिला, ठीक है। तीसरी बात, अब इसमें तीसरा टाइप का क्या है, तीसरा पार्ट, दैट इज कॉल्ड द फिलामेंट, फिलामेंट। और इसी फिलामेंट को तो हुक कनेक्ट करवाता है किससे, बेसल बॉडी से कनेक्ट करवाता है। यानी अब ये फिलामेंट क्या है, तो फिलामेंट इज द सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल hollow structure, ठीक है। एंड दिस इज मेड अप ऑफ, मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन, फ्लैजिलिन प्रोटीन, ठीक है, फ्लैजिलिन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ रहता है। अब ये प्रोटीन्स जो रहता है, दिस प्रोटीन इज अरेंज्ड, ये प्रोटीन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन, फ्लैजिलिन प्रोटीन इज अरेंज्ड इन टू सर्कल्स, टू सर्कल्स, so it is called 9+2 अरेंजमेंट, ठीक है, अरेंजमेंट। नहीं समझ में आया होगा, टू सर्कल का मतलब यहाँ क्या बोल रहे हैं कि जैसे अगर हम लोग इसकी बात करें, जैसे ये टू सर्कल कैसे है, तो लेट सपोज मान ली कि ये फ्लैजिला है, डाइसेक्ट किए डाइसेक्ट करके देख रहे हैं,
तो इसमें क्या देख रहे हैं, इस तरीके से हम लोग को आउटर सर्किल पर हमको फ्लैजिलिन प्रोटीन्स दिख रहा है और सेंटर में भी हम लोग को 2 प्रोटीन्स दिख रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आउटर या पेरिफेरल प्रोटीन्स, पेरिफेरल प्रोटीन, एंड दिस इज सेंट्रल प्रोटीन, सेंट्रल प्रोटीन। तो 2 सर्किल में घिरा हुआ रहता है और ये बाहर के सर्किल में संख्या कितनी है, 9। जैसे यहाँ पर 1 हुआ, इसकी संख्या है 1 2 3 4 5, इस तरीके से टोटल मिलाकर 9 संख्या में प्रेजेंट रहता है। तो 9 और सेंटर में रहता है 2, तो इसीलिए क्या हो गया, 9+2 अरेंजमेंट हो गया। ओवरऑल इसकी डायग्राम की अगर हम लोग बात करते हैं, तो जैसे लेट सपोज ये हमारा सेल वॉल है और इसके अंदर में सेल मेम्ब्रेन है, तो इस सेल वॉल से अटैच रहेगा हमारा क्या चीज, सबसे पहला पार्ट, दैट इज कॉल्ड द बेसल बॉडी। ठीक है, उसके बाद ये कर्व जैसा स्ट्रक्चर एक इसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा इस बेसल बॉडी से, और इसको हम लोग बोलते हैं हुक बोलते हैं। और हुक का काम क्या है, फिलामेंट को कनेक्ट करवाना। तो इसके बाद हम लोग को फिलामेंट यहाँ से आगे इस तरीके से, फिलामेंट क्या है, सिलेंड्रिकल हॉलो स्ट्रक्चर है। तो ये वाला पार्ट हमारा क्या हो गया, ये वाला पार्ट हमारा हो गया फिलामेंट। और यही टोटल का टोटल तीनों क्या हो गया, मिलकर फ्लैजिला का निर्माण कर दिया, फ्लैजिला हो गया। और इस फ्लैजिला का काम क्या है, कि फॉर द मूवमेंट ऑफ बैक्टीरिया। हाँ, ये अलग बात है कि बैक्टीरिया को फर्दर हम लोग फ्लैजिला के आधार पर डिफरेंट टाइप्स की बात करते हैं, जैसे मोनोट्राइकस हो गया, एम्फीट्राइकस हो गया, सेफेलोट्राइकस हो गया, लोफोट्राइकस हो गया, पेरिट्राइकस हो गया, एंड एट्राइकस हो गया। नाम सुन लीजिए, ए मतलब क्या होता है, एब्सेंट। तो एट्राइकस मतलब किसी टाइप का फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है, जैसे कि कॉकस में। मोनोट्राइकस, मोनो मतलब सिंगल, एक फ्लैजिला प्रेजेंट रहेगा तो मोनोट्राइकस हो जाएगा। एम्फीट्राइकस, एम्फी मतलब बोथ साइड, यानी बैक्टीरिया के दोनों एंड पर एक एक फ्लैजिला प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड द एम्फीट्राइकस। सेफेलोट्राइकस, 2 फ्लैजिला एक एंड पर प्रेजेंट रहेगा तो सेफेलोट्राइकस। लोफोट्राइकस, लोफो मतलब होता है बंडल, तो बंडल के फॉर्म मतलब 3 4 एक ही साइड में या दोनों साइड में प्रेजेंट रहेगा, तो उसको हम लोग बोल देंगे लोफोट्राइकस। और पेरी मतलब क्या होता है, चारों तरफ, यानी बैक्टीरिया के चारों तरफ पूरा फ्लैजिला ही प्रेजेंट रहे, तो उसको हम लोग बोल देंगे क्या चीज, पेरीट्राइकस बोल देंगे। ठीक है, चलिए उतना आपको तो पढ़ना नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं फ्लैजिला को, पूरे फ्लैजिला बोल रहे हैं, पूरे बैक्टीरिया को अगर हम लोग देखें तो 2 क्लास में डिफाइन कर सकते हैं, 2 क्लास में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कौन कौन सा, तो एक रहेगा क्या चीज, एक रहेगा हम लोग को, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि बैक्टीरिया, अच्छा एक बात और, बैक्टीरिया सभी जगह पाया जाता है, सभी जगह जहां पर आप सोचिए वहीं पर पाया जाता है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि बैक्टीरिया आर यूबिक्यूटस, यूबिक्यूटस इन नेचर। यूबिक्यूटस इन नेचर का मतलब क्या हुआ, यूबिक्यूटस का मतलब होता है कि प्रेजेंट एवरीवेयर, प्रेजेंट एवरीवेयर, जहां आप सोचिए वहीं पर बैक्टीरिया प्रेजेंट रहेगा। आप हवा में अगर हाथ इस तरीके से ब्लो करवाते हैं, फ्लो करवाते हैं, तो आपके हाथ में मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया चिपक जाएंगे। जब आप मुंह खोलते हैं बोलने के लिए, खाने के लिए, उस समय आपके मुंह में इनगल्फ हो जाते हैं लॉट्स ऑफ बैक्टीरिया, यानी इस एयर में बैक्टीरिया प्रेजेंट है। मिट्टी के साथ खेलते हैं, मिट्टी में बैक्टीरिया प्रेजेंट रहेगा। खौलते हुए पानी में, जहाँ चाहिएगा कि पानी को खौला दिए मतलब बैक्टीरिया खत्म हो जाएगा, वहां भी कुछ कुछ जगह पर खौला हुआ, जहाँ खौलता हुआ पानी रहता है, जहाँ बॉइल्ड हॉट स्प्रिंग्स रहते हैं, वहां भी बैक्टीरिया देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम लोग पूरे बैक्टीरिया को देखते हैं तो सभी जगह पाया जाता है, और इसलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, बैक्टीरिया आर यूबिक्यूटस इन नेचर। ठीक है, चलिए तो हम लोग बैक्टीरिया को ब्रॉडली तरीके से, ब्रॉडली बैक्टीरिया कैन बी divided into
divided into टू क्लासेस। कौन कौन सा? दो टाइप में इसको डिवाइड किया गया। कौन कौन सा? एक बोला गया आर्की बैक्टीरिया और दूसरा बोला गया क्या चीज? यू बैक्टीरिया। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी इसमें समझ लेना। क्या चीज? आर्की बैक्टीरिया। आर्की का मतलब क्या होता है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आप लोगों ने नाम सुना होगा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में क्या हम लोग देखने जाते हैं? पुराने चीजें देखने जाते हैं। जैसे अगर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास एक पुराना पुराना मूर्ति है, भगवान जी का मूर्ति है, चाहे फिर किसी का तलवार हो गया, तोप हो गया, उन सभी के बारे में जाकर देखते हैं पहले जमाने में कैसे लोग यूज करते थे। तो आर्की का मतलब क्या हो गया? एंशियंट हो गया, पुराना बात हो गया। और ये बैक्टीरिया तो बैक्टीरिया है, यानी इस बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोल दिए? एंशियंट बैक्टीरिया बोल दिए। बैक्टीरिया के पास सेल वॉल है, इसके पास भी सेल वॉल है, लेकिन इस यू बैक्टीरिया से सेल वॉल डिफरेंट है। कैसे? तो दिस सेल वॉल इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। अब बात कहिएगा, सर ये ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है? अभी बात बतलाएंगे। ग्लाइको टर्म आया है, दिस इज ग्लूकोज। क्या चीज है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज का मतलब क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट हो गया। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गया। और प्रोटीन तो समझ में आ ही रहा है, दिस इज प्रोटीन। मतलब कि इसका आर्की बैक्टीरिया का सेल वॉल ग्लूकोज और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ रहता है, इसलिए इसको हम लोग ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, और इसके अलावा क्या फीचर्स आर्की बैक्टीरिया में? तो ये वहां पर रहता है जहां पर आप जिंदगी सोच नहीं सकते, यानी दे आर स्पेशल बैक्टीरिया, स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया हो गया। और कहां पर रहता है? तो लिव इन मोस्ट हार्श। हार्श मतलब बहुत कड़ा, जहां पर आप सोच नहीं सकते हैं। जैसे बहुत बर्फ है, ठंडा है, वहां बैक्टीरिया प्रेजेंट। खौलता हुआ पानी, जिसको जैसे आप जानते हो कुंड जिसको बोलते हैं, पानी वहां गर्म ही रहता है, वहां पर बैक्टीरिया पाया जाता है। ठीक है, जहां नमक सॉल्टी एरिया है, वहां भी बैक्टीरिया पाया जाता है। तो वैसे हैबिटेट को हम लोग बोलते हैं हार्श हैबिटेट बोलते हैं। हार्श हैबिटेट में देखने को मिलता है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल हो गया, जैसे सॉल्टी एरिया में हम लोग को देखने को मिला, सॉल्टी एरिया, तो वहां पर जो बैक्टीरिया मिलता है उसको हम लोग एक स्पेशल नाम दिए, और उसको हम लोग क्या नाम दिए? हेलोफाइल्स। ठीक है, उसके बाद फिर ये हॉट स्प्रिंग में हम लोग अभी बात किए। हॉट स्प्रिंग मतलब जहां पर पानी पूरा खौलता हुआ ही है, तो वहां पर अगर बैक्टीरिया मिल रहा है तो उस बैक्टीरिया को हम लोग बोल दिए थर्मो एसिडोफिल्स बोल दिए। ठीक है, इसके अलावा हम लोग क्या बोले कि इसके अलावा जैसे कि मार्शी एरिया में देखने को मिलता है, यहाँ पर लिख देते हैं मार्शी एरिया। वहां पर किस टाइप के बैक्टीरिया मिलता है? और मार्शी एरिया के साथ साथ ये हम लोग रूमिनेंट्स, काऊ के पेट में भी हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, तो मार्शी एरिया में जो हम लोग को बैक्टीरिया देखने को मिलता है, उस बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं मेथेनोजेन बोलते हैं, मेथेनोजेन। ठीक है, तो ये मेथेनोजेंस जो होता है, ये मेथेनोजेंस जो है, ये मेथेनोजेंस और कहाँ प्रेजेंट रहता है? तो दिस इज प्रेजेंट ऑल्सो इन द गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स। अब कहिए सर, अब नया नया टर्म बहुत यूज करते हैं, रूमिनेंट मतलब क्या होता है? तो अरे भैया, जैसे आप लोग देखे हैं क्या चीज, जैसे एग्जांपल हम लिख देते हैं, काऊ, गाय तो देखे हैं, भैंस देखे हैं, भैंस, बफेलो,
ठीक है। तो उसके गट में, गट मतलब क्या हुआ, उसके इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहेगा ये बैक्टीरिया। तभी तो हम लोग जानते हैं क्या चीज, कि काऊ डंग से या फिर बफेलो के डंग से हम लोग क्या गोबर गैस बनाते हैं। प्लांट देखे होंगे अपने गांव में, कभी गए होंगे तो बायोगैस जिसको या फिर गोबर गैस बोलते हैं। तो वहां पर क्या प्रोडक्शन होता है, मीथेन। और मीथेन को प्रोडक्शन करने वाला बैक्टीरिया कौन सा है, मेथानोजेंस। तभी तो नाम आया मीथेन का प्रोडक्शन करने वाला बैक्टीरिया मेथानोजेंस। ठीक है। तो ये सब तमाम डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया हैं, जो कि बहुत ही हार्श कंडीशन में, बहुत ही बोल सकते हैं कि जैसा जहां पर हम लोग विचार नहीं, सोच नहीं सकते हैं कि वहां पर लाइफ हो सकता है, वहां भी ये लाइफ सरवाइव करते हैं। ठीक है। अब अगर बात किया जाए कि क्या सर इन सभी से हमको कुछ फायदा है, तो एक बहुत बड़ा फायदा है। जैसे हम लोग यहाँ से मेथानोजन से हम लोग क्या मिल सकता है, मेथानोजन से हम लोग बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं। बायोगैस प्रोडक्शन अल्टरनेट फ्यूल सोर्स हो गया। ठीक है। यहाँ से थर्मो एसिडोफिल से एक हमको बैक्टीरिया मिला, और वो बैक्टीरिया कौन सा, वो बैक्टीरिया हॉट स्प्रिंग में पाया जाने वाला है। वो बैक्टीरिया का नाम है थर्मस एक्वाटिकस। एक्वाटिकस। और ये क्या है, बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया से हमको एक एंजाइम मिला, और एंजाइम कौन सा मिला, दैट इज टैक पॉलीमरेज। टैक पॉलीमरेज। और इस टैक पॉलीमरेज को यूज कहां पर करते हैं, तो दिस टैक पॉलीमरेज इज यूज्ड इन द डीएनए replication, used in DNA replication। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल को रिप्लिकेट करने में ये हेल्प करता है। नॉर्मली डीएनए को रिप्लिकेट करने के लिए हमारा बॉडी में हो रहा है, इंटरनली हो रहा है, लेकिन अगर हम चाहेंगे कि बॉडी से बाहर निकालकर लैब में रिप्लिकेट करवाएं, तो वो तुरंत डीएनए डीनेचर हो जाएगा, एंजाइम डीनेचर हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही एबव 60 डिग्री जाएगा, वो एंजाइम सब काम करना बंद कर देता है। लेकिन ये जो एंजाइम है, टैक पॉलीमरेज एंजाइम है, ये 90 डिग्री से ऊपर भी अगर चला जाएगा तब भी ये काम करते हुए रहता है। और इसीलिए ये हम लोग को फायदे का काम करता है। जब ये हम लोग साइंटिस्ट लोग समझे कि टैग पॉलीमरेज नाम का एंजाइम भी एक बैक्टीरिया में पाया जाता है, तभी तो हम लोग मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स यानी अपने बारे में जेनेटिकली हम लोग अच्छे से समझ पाए। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देख लिए क्या चीज, आर्की बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस की। अब हम लोग जो नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज यू बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस करें। यू बैक्टीरिया, बायोलॉजी में यू का मतलब क्या होता है, यू का मतलब होता है ट्रू। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, दिस इज ट्रू बैक्टीरिया। ठीक है। ट्रू बैक्टीरिया, इसके पास भी सेल वॉल रहेगा, हैव सेल वॉल, सेल वॉल। लेकिन इसका सेल वॉल क्या चीज से बना रहता है, मेड अप ऑफ पेप्टाइडो ग्लाइकॉन। पेप्टाइडो, पेप्टाइडो ग्लाइकॉन। और ये पेप्टाइडोग्लाइकोन किस चीज से बना है, तो दिस पेप्टाइडोग्लाइकोन इज मेड अप ऑफ टू मॉलिक्यूल्स। कौन कौन सा, तो एक बोलते हैं नैम, जिसको एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड बोलते हैं, म्यूरामिक एसिड। और दूसरा मॉलिक्यूल्स क्या है, नैग, यानी एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, ग्लूकोसामाइन। तो इसका दोनों का लेयर बना हुआ रहता है। जैसे कहने का मतलब क्या बोल रहा है, कि जैसे ये एक नैम हुआ, फिर इसके ऊपर नैग हुआ, फिर नैम हुआ, फिर नैग हुआ। इस तरीके से ये एक पूरा लेयर बना रहता है, और यही लेयर को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, पेप्टाइडोग्लाइकोन बोलते हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा यू बैक्टीरिया। इसके अलावा और क्या चीज है, तो इसके अलावा हम लोग को इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट रहेगा, है फ्लैजिला फॉर द मूवमेंट। हम लोग जानते हैं फ्लैजिला किस लिए है, मूवमेंट के लिए है। इसमें हम लोग बात करते हैं जो सबसे कॉमन होता है, दैट इज कॉल्ड, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग बात करें, दिस इज ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी,
और एल्गी, सॉरी एल्गी। और इसका ब्लू ग्रीन एल्गी का दूसरा नाम क्या है? तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, या इसको हम लोग बोलते हैं मिक्सोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, मिक्सोबैक्टीरिया। ठीक है, दे दे आर, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, ग्रीन शब्द आ गया है मतलब ये ऑटोट्रॉप्स रहेगा, ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, यानी अपना भोजन खुद बनाएगा। ये कॉलोनी में रह सकता है, यानी दे लिव इन कॉलोनी, कॉलोनीज, या फिर यूनिसेलुलर तो है ही, यूनिसेलुलर, या फिर इसका शेप कैसा रहेगा? फिलामेंटस टाइप का रहेगा, फिलामेंटस टाइप। ठीक है, दे हैव, यानी सम, कुछ साइनोबैक्टीरिया या कुछ बैक्टीरिया जो है गेन द पावर, यानी सम बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया, some bacteria can fix, atmospheric, atmospheric nitrogen, nitrogen in a specialized cell, specialized cell called heterocyst। ठीक है, ये हेटेरोसिस्ट में एक प्रॉपर्टी गेन किया, एक सेल है जिसको हम लोग हेटेरोसिस्ट बोलते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया, नाइट्रेट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, हम लोग क्या बोल रहे हैं? सम बैक्टीरिया कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन ए स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड हेटेरोसिस्ट इनटू अमोनिया, नाइट्रेट्स, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, इन सभी में चेंज कर दिया, जिसके कारण वो फिर आगे यूटिलाइज करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये तो हम लोग बात कर लिए, ऑटोट्रॉप्स की बात कर लिए। लेकिन वहीं पर क्या बात करते हैं कि जो मेजोरिटी ऑफ ये ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया होते हैं, दे आर हेटेरोट्रॉप्स, यानी मोस्ट बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स, वो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, वो दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसके अलावा most of the bacteria are most of bacteria are disease causing, disease causing, disease causing organism, डिजीज क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया जानते हैं, ये डिजीज जानते हैं जिसके कारण ये डिजीज होता है। जैसे हम लोग को हो गया कॉलेरा, हो गया टाइफाइड, हो गया टेटनस, हो गया। जैसे हम लोग यहाँ डिजीज की बात करें ना, जैसे क्या हम लोग बोल रहे हैं? कॉलेरा, इसके अलावा टेटनस, टाइफाइड, तो ये सब जो डिजीज करने वाले, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया क्या करते हैं? डिजीज करते हैं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर एक हम लोग बड़ा इंपॉर्टेंट बात पढ़ने जा रहे हैं। क्या चीज? ये इसको आप लोग को पढ़ना तो नहीं है, ऐसे पढ़ना तो ये भी नहीं था बच्चे, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हुए चलते हैं। बोर तो नहीं हो रहे बच्चे? गुड, बोर नहीं होना बच्चे। हम लोग को टारगेट क्या रखना है? नीट क्वालिफाई करना है। ये 9th क्या है? ये चुटकियों का खेल है। ठीक है, चुटकियों का खेल है। जैसे क्यों हम चुटकियों का खेल बोल रहे हैं? अब आप अगर मान ली कि आपको एक सेब खाना है, एक सेब खाना है, लेकिन आपके घर में लेकर आ गया पापा 2 किलो लेकर आ गए, आपकी तो गई बल्ले बल्ले। उस 2 किलो में से एक सेब कभी भी खा लीजिएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर एक सेब खाना होता और अगर पापा लाते एक सेब या उससे कम लाते, तब तो आपको दिक्कत हो जाती। इसका मतलब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर हम लोग पढ़ रहे हैं थोड़ा सा ज्यादा नीट से, अगर क्वालिफाई करने के लिए अगर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये तो छोटा सा बच्चा हो जाएगा, हलवा हो जाएगा आप लोग के लिए 9th और 10th। उसको तो तुरंत चुटकियों में क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है,
चलिए, तो हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक नया चीज पढ़ेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं माइकोप्लाज्मा बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा। और ये माइकोप्लाज्मा क्या है, कौन सा बला का नाम है भाई? तो माइकोप्लाज्मा आर द ऑर्गेनिज्म, कैसा, यूनिसेलुलर, और कैसा, विदाउट सेल वॉल, इसके पास सेल वॉल नहीं रहता है, विदाउट सेल वॉल, सेल वॉल, ठीक है। स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, सबसे छोटा है, सबसे छोटा, बैक्टीरिया से भी छोटा है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। और ये सरवाइव कहाँ पर करता है, बिना ऑक्सीजन को भी सरवाइव कर जाता है, यानी सरवाइव विदाउट ऑक्सीजन, और उसको हम लोग बोलते हैं माइकोप्लाज्मा बोलते हैं। माइकोप्लाज्मा को और क्या बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पीपीएलओ। पीपीएलओ का मतलब क्या हुआ, नहीं पता सर, बताइए। पीपीएलओ का मतलब हुआ प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। अब समझ में आ गया? यस सर। इसके पास सेल वॉल नहीं है, जी सर, तो क्या हो गया, अपना शेप चेंज कर सकता है, ठीक है, यानी इट कैन चेंज दियर शेप, और इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, और तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड जोकर। अरे सर क्या मजाक करते हैं, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, समझ में आया बच्चे? तो इस तरीके से आज हम लोग पूरा बैक्टीरिया यानी किंगडम मोनेरा डिस्कस कर लिए। किन्हीं को कोई दिक्कत, पढ़ेंगे तब होगा सर, कुछ भी दिक्कत होगा बच्चे कमेंट करिए, सॉल्व करें, ठीक है। तो इस तरीके से आज हम लोग पूरा किंगडम मोनेरा को डिस्कशन कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा स्टार्ट करेंगे। हर एक चीज को पढ़ते हुए चलिए बच्चे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, दिक्कत है तो बायोलॉजिक्स है, आपको लॉजिक के साथ समझाएगा, ठीक है। चलिए, ठीक है, ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।